आप देख रहे हैं फैक्ट डायरी मोटिवेशन, जहां हम पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं जो आपको पुश करते हैं अपनी लाइफ और गोल्स को सीरियसली लेने के लिए। आज हम बात करेंगे कठिन समय में दिमाग को स्थिर रखने का असली तरीका। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी आज के टाइम में हर किसी को जरूरत है। बिल्कुल। और देखिए, आप में से काफी लोग रेगुलर वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सही बात है, इससे हमें भी ऐसे डीप डाइव्स बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो देखो, हम सबको लगता है कि लाइफ की बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज हमारे दिमाग को अशांत करती हैं, लेकिन असली रीजन कुछ और है। हाँ, फंसा हुआ है। हमें लगता है कि हमारी मेंटल स्टेबिलिटी उन कभी कभार आने वाली बड़ी बातों से बनती या बिगड़ती है, पर साइकोलॉजी और मॉडर्न रिसर्च कुछ और ही कहती है। अच्छा, तो असल रीजन क्या है? असल में हमारी जो असली परीक्षा होती है ना, वो उन बड़ी बातों में नहीं होती, वो हमारे रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में होती है। रोजमर्रा की बातें मतलब वो चीजें जो हम डेली फेस करते हैं? हाँ, वही चीजें जिन्हें हम कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। चलिए इसको एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप रोज एक ही रास्ते से ऑफिस जाते हैं। ठीक है। और उस रास्ते पर एक बड़ा सा गड्ढा है सड़क पर। वो गड्ढा पिछले लगभग 1 साल से वहां पर है। अब ध्यान दीजिए कि होता क्या है। हर दिन जब कोई वहां से गुजरता है अपनी गाड़ी या बाइक लेकर और उस गड्ढे के पास पहुंचता है, उसके दिमाग में अचानक से कुछ नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। दिमाग में वही डायलॉग चलते हैं कि कैसी सड़क है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ का तो पूरा सिस्टम ही खराब है। वही तो, हर रोज वही सेम थॉट्स। और यहीं पर सबसे बड़ी भूल होती है। जमीन पर स्थिति सुधारने के लिए हम कोई स्टेप नहीं उठा रहे, पर दिमाग में हमने रोज उस एक गड्ढे के लिए 5 से 10 नेगेटिव थॉट्स पैदा कर दिए। सही बात है, रोज का वही ड्रामा है दिमाग के अंदर। इसे साइकोलॉजी की भाषा में कॉग्निटिव लोड बढ़ाना कहते हैं। हमारे ब्रेन की जो एनर्जी है वो लिमिटेड होती है। जब हम उस एक सड़क के बारे में इतना सोचते हैं तो हम अपनी उस लिमिटेड एनर्जी को वेस्ट कर रहे होते हैं। और सबसे बुरी बात, हम इसको नॉर्मल मान लेते हैं। ये तो ऐसा है जैसे फोन की बैटरी बैकग्राउंड एप्स की वजह से ड्रेन हो रही हो। वाओ, हाँ बिल्कुल परफेक्ट एनालॉजी है ये। है ना? मतलब स्क्रीन बंद है, फोन जेब में रखा है, बाहर से लग रहा है कि कुछ नहीं चल रहा, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसी बैकग्राउंड एप्स चल रही हैं जो बिना मतलब की बैटरी खा रही हैं और रात तक बैटरी 0 हो जाती है। पर रुक, यहाँ एक ट्विस्ट है। कैसा ट्विस्ट? गधा तो सड़क पर था ना, लेकिन रोज उसके बारे में सोच सोचकर हमने अपने दिमाग में गधा बना लिया है। ये डेली एनर्जी वेस्टेज है। एग्जैक्टली, ये मेंटल एनर्जी का डेली लीकेज है। सड़क का गड्ढा शायद कोई 1 महीने बाद ठीक कर देगा, लेकिन रोज शिकायत करके, चिड़चिड़ करके उस इंसान ने अपने खुद के अंदर एक गड्ढा खोद लिया है। बिल्कुल। और इसका फिजिकल असर भी होता है। ब्रेन को लगातार ये मैसेज मिल रहा है कि कुछ गलत है, जिसके कारण बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। मतलब हम अपनी सबसे कीमती शक्ति वहां वेस्ट कर रहे हैं जहां हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। पर यहाँ मेरा एक सवाल है। हाँ पूछिए। अगर सड़क खराब है तो क्या हमें चुप रहना चाहिए? हम टैक्स देते हैं और गुस्सा आना तो नेचुरल है ना। देखिए, आवाज उठाना या एक्शन लेना गलत नहीं है। एक लेटर लिखना या कंप्लेन करना एक्शन है। पर गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पे हाथ मारकर रोज अंदर ही अंदर जलना रूमिनेशन है। ब्रेन इन दोनों के बीच का फर्क नहीं समझता। वो बस ये देखता है कि आप लगातार नेगेटिव स्टेट में हैं। सही बात है। एक्शन और रूमिनेशन का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। तो सड़क का एग्जाम्पल तो बाहर का हो गया। अब थोड़ा घर के अंदर की बात करते हैं। वहां भी तो बैकग्राउंड बैटरी ड्रेन होती है ना। वो घर के अंदर की डायनामिक्स तो और भी ज्यादा डीप हैं। चलिए एक और सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए घर में 2 लोग हैं। एक को सफाई बहुत पसंद है, हर चीज परफेक्ट जगह पर चाहिए, और दूसरा सामान यहाँ वहां फेंकता होगा। टिपिकल स्टोरी है हर घर की। हाँ, एक टॉवल बेड पर फेंक दिया, जूते ड्राइंग रूम में छोड़ दिए। अब इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट देखिए, ये दोनों लोग पिछले 20-25 साल से एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। तो मतलब 25 साल से उनकी रोज सुबह एक ही बात पर बहस हो रही होगी। टॉवल यहाँ क्यों है, जूते ठीक से क्यों नहीं रखे? वही तो सबसे बड़ा कैच है, हर रोज एक ही विषय पर बहस। इसे साइकोलॉजी में हैबिचुअल नेगेटिव लूप्स कहते हैं। ये बिल्कुल
ये उस एग्जाम की तरह है जिसके क्वेश्चंस हमें पहले से पता हैं। लीक्ड एग्जाम पेपर। एग्जैक्टली सबको पता था कि कल भी सामान ठीक से नहीं रखा गया था, आज भी बिखरा हुआ है और कल भी बिखरा ही मिलेगा। हाँ, वो तो फिक्स है। तो जब हमें सिचुएशन पहले से पता है तो फिर रोज उसी पुरानी परीक्षा में फेल क्यों होना? हम रोज वही रिएक्शन क्यों देते हैं? लेकिन हमारी इंटेंशन तो अच्छी होती है ना। हम तो बस परिवार को सुधारना चाहते हैं। हमें लगता है कि बार बार टोकने से शायद सामने वाला सीख जाए। इंटेंशन अच्छी होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसको अप्रोच करने का तरीका गलत है। सामने वाले को सुधारने के चक्कर में हम अपनी खुद की मेंटल स्टेट पूरी तरह बिगाड़ लेते हैं। इसको ऐसे सोचिए, जितनी एनर्जी हम गुस्सा करने में, चिल्लाने में और दिमाग में नेगेटिविटी लाने में लगाते हैं, उससे कहीं कम एनर्जी उस टॉवल को उठाकर उसकी सही जगह पर रखने में लगती है। सही बात। मतलब अगर इतनी प्रॉब्लम है तो खुद ही रख दो और मैटर क्लोज करो। पर वहाँ बीच में ईगो आ जाता है ना, मैं क्यों रखूं, मैं दिन भर ऑफिस का काम करता हूँ, क्या ये लोग इतना सा काम नहीं कर सकते? इसे ईगो डिप्लीशन कहते हैं। और इस चक्कर में 25 साल में सामने वाला तो सुधरा नहीं, पर हमारी अपनी शांति जरूर चली गई। एग्जैक्टली। हमने अपनी इनर पीस उन छोटी आदतों पर डिपेंड कर दी है जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और यहाँ एक और चीज नोटिस करने वाली है, हम दूसरों की अच्छाइयों को भूलकर सिर्फ उनकी कमजोरियों पर फोकस करते हैं। हाँ, ये तो ह्यूमन नेचर है। एक गलती मिलती नहीं कि बस उस पे लेक्चर शुरू हो जाता है। इसे साइकोलॉजी में नेगेटिविटी बायस कहते हैं। हमारा ब्रेन डिजाइन ही ऐसे हुआ है। हजारों साल पहले जब हम जंगलों में थे तो खूबसूरत फूल देखना जरूरी नहीं था, झाड़ियों में छुपे टाइगर को देखना जरूरी था ताकि जिंदा बच सकें। हाँ, पर आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ये चीज हमारे अगेंस्ट काम करती है। किसी इंसान में 10 अच्छाइयां होंगी, पर हमारी नजर उसकी एक कमजोरी पर ही जाएगी। और इस सिलेक्टिव अप्रोच को आजकल सोशल मीडिया ने और बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया की तो बात ही मत करो। किसी की फोटो पे लाइक नहीं आया तो दिमाग खराब हो जाता है लोगों का। वही तो, सोशल मीडिया सबसे बड़ा एनर्जी वैम्पायर बन चुका है आजकल। मैंने रोज उसकी फोटो लाइक की, आज उसने कमेंट क्यों नहीं किया? सिर्फ इस एक छोटी सी बात पर दिमाग डोपामीन की कमी फील करता है। और फिर आदमी सोचता है अब मैं भी किसी की पोस्ट लाइक नहीं करूंगा, मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? बिल्कुल, और यही लोग मिस कर देते हैं। वो ध्यान ही नहीं देते कि सुबह सुबह उन्होंने एक छोटे से लाइक के चक्कर में अपनी मेंटल बैलेंस बिगाड़ ली। हाँ, और उन 3-4 थॉट्स ने माइंड को ओवरथिंकिंग की आदत डाल दी। एक छोटा सा लाइक उनके मेंटल स्टेट को कंट्रोल कर रहा है। और ओवरथिंकिंग हमेशा गलत और डरावनी दिशा में ही जाती है, वो कभी पॉजिटिव नहीं होती। पर यहाँ एक आम धारणा ये है कि लोग सोचते हैं गुस्सा अपने आप आता है। सही बात है, लोग कहते हैं जानबूझकर थोड़ी कोई गुस्सा करता है। जब सामने वाला ऐसी हरकत करेगा तो गुस्सा ऑटोमेटिकली आएगा ना। ये ह्यूमन माइंड का सबसे बड़ा इल्यूजन है। गुस्सा कभी भी अपने आप नहीं आता। हम सब चूज करते हैं कि किस पर गुस्सा करना है और किस पर नहीं। वेट, रियली? हम चूज करते हैं? लेकिन गुस्सा तो नेचुरल रिएक्शन लगता है ना। चलिए इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से तोड़ते हैं। हमारे देश में सड़क पर चलते हुए अगर किसी के पास प्लास्टिक का रैपर है तो वो क्या करता है? ऐसी सड़क पर फेंक देता है इजीली। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में थॉट आता है इतना कचरा तो पहले से पड़ा है, मेरे एक रैपर से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वही इंसान जब किसी फॉरेन कंट्री जाता है जैसे दुबई या सिंगापुर, तो वहाँ क्या वो सड़क पर फेंकता है? बिल्कुल नहीं। वहाँ वो रैपर जेब में रख लेगा या डस्टबिन ढूंढेगा। ऐसा क्यों? वहाँ उसका वो नेचुरल रिएक्शन कहाँ चला गया? क्योंकि वहाँ डर है, कानून सख्त है, उसको पता है फाइन लग जाएगा भारी। यही तो पॉइंट है, उसके ब्रेन को पता है कि वहाँ ये बिहेवियर अलाउड नहीं है। देश बदलते ही आदत बदल गई क्योंकि बाउंड्रीज क्लियर थी। ठीक वैसे ही गुस्सा भी एक चॉइस है। उन लोगों पर गुस्सा करते हैं जहाँ हमें पता है कि ये अलाउड है, या जहाँ सामने वाला हमसे इकोनॉमिकली या सोशली वीक है। वाह, ये सच में आंखें खोलने वाली बात है। मतलब बॉस पे कोई ऑफिस में नहीं चलाता क्योंकि वहाँ फाइन लग सकता है, जॉब जा सकती है। हाँ, लेकिन वही गुस्सा घर आकर अपने छोटे भाई या बच्चों पर निकल जाता है क्योंकि वहाँ कोई पेनल्टी नहीं है। वहाँ जॉब से निकलने वाला कोई नहीं है। सही बात है। तो अगर आप अभी भी ये चूज कर पा रहे हैं कि किस पर गुस्सा करना है और किस पर नहीं, इसका मतलब कंट्रोल आपके पास ही है, आप मजबूर नहीं हैं। हम अपने गुस्से को पूरी तरह मैनेज कर सकते हैं अगर हम मेंटल बाउंड्रीज बना लें। और अगर रिस्पॉन्स देना हमारी चॉइस है तो यार इस फ्रीडम का सबसे बुरा यूज हम सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त करते हैं।
वो भी बंद शीशे वाली कार के अंदर। ये पूरे टॉपिक का सबसे फनी और सैड पार्ट एक साथ है। आप कार में ऑफिस जा रहे हैं, एसी चल रहा है, अचानक से कोई दूसरा ड्राइवर गलत कट मारकर आगे निकल जाता है। अब अंदर बैठे लोग क्या करते हैं? पूरा शीशा बंद है और अंदर बैठ के उसको गालियां देना शुरू कर देते हैं, गुस्से में पूरा चिल्ला रहे होते हैं। और मजेदार बात ये है कि बाहर वाले को तो आवाज जा ही नहीं रही, वो तो कब का आगे निकल गया, है ना? पर अंदर का माहौल पूरा खराब हो गया। एग्जैक्टली। अंदर बैठा इंसान अपना खून जला रहा है, उसने अपनी ब्रेन एनर्जी वेस्ट की, हार्ट रेट बढ़ाया, और सबसे बुरी बात, अगर पीछे बच्चे बैठे हैं तो उन तक वो नेगेटिव एनर्जी जा रही है। सही बात है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल कंटेजियन कहते हैं। एक इंसान का गुस्सा दूसरे के नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। नुकसान सिर्फ अपना हो रहा है, उस आगे निकलने वाले ड्राइवर का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। बिल्कुल, लोग सोचते हैं भड़ास निकाल दी, पर एक्चुअली वो खुद को ही पॉइजन कर रहे हैं। इसलिए बेटर है कि उस बंदे को बस एक दुआ दो कि भाई ठीक से पहुंच जाए और आगे बढ़ो। बिल्कुल, अपनी एनर्जी हवा में मत उड़ाओ। और जब एनर्जी वेस्ट करने की बात आई है तो एक और बहुत कॉमन हैबिट है हमारी, सबको लगातार टोकना, जल्दी करो जल्दी करो। ओह यार, हाँ, ये तो जैसे एक नया वायरस बन गया सोसाइटी में। हर कोई अनजानी रेस में भाग रहा है। घर में कोई खाना बना रहा है या ऑफिस में कोई काम कर रहा है, हम उनके सर पर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं जल्दी करो यार, टाइम नहीं है, थोड़ा फास्ट हाथ चलाओ। ये लैंग्वेज ही अपने आप में एंजाइटी से भरी हुई है। ये तो बिल्कुल लिफ्ट का बटन बार बार दबाने जैसा है। लिफ्ट का बटन कैसे? मतलब देखो, किसी ने लिफ्ट बुलाई, लिफ्ट 10th फ्लोर पर है, नीचे आ रही है। अब अगर कोई उसे 20 बार और जोर जोर से दबा ले तो लिफ्ट उड़कर थोड़ी आएगी। उसकी जो स्पीड है वही रहेगी, बस दबाने वाले की अपनी एंजाइटी बढ़ेगी। ये एनालॉजी बहुत ब्रिलियंट है। जैसे लिफ्ट बटन दबाने से मशीन तेज नहीं होती, वैसे ही दूसरे इंसान को जल्दी करो बोलने से उसकी स्पीड या एफिशिएंसी बिल्कुल नहीं बढ़ती। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है आखिर? रिजल्ट हमेशा नेगेटिव होता है। जब किसी पर लगातार प्रेशर पड़ता है तो उसके ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, वो काम करना कम कर देता है। अच्छा। हाँ, वो अंदर से घबरा जाता है और एक पैनिक वाला माइंड हमेशा गलतियां करता है। स्पीड बढ़ने के बजाय आधी हो जाती है। यहाँ तक कि अगर आप कुछ बोलो भी नहीं, बस चुपचाप गुस्से से उसे देखते रहो, तो भी वो नेगेटिव एनर्जी उसको डिस्ट्रैक्ट करती है। इसका मतलब हमारी साइलेंट एंजाइटी भी कंटेजियस है। ये सब जानकर सिचुएशन सच में गंभीर लगने लगती है। पर यहाँ एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल आता है। पूछिए। चलो मान लिया कि सड़क के गड्ढे से या घर में बिखरे जूते से या ट्रैफिक में गालियां देने से हमारी एनर्जी ड्रेन होती है, पर लोगों को लगेगा कि यार ये तो ठीक है ना, नॉर्मल चिड़चिड़ है, सबकी लाइफ में होती है। इसका एक्चुअल डैमेज क्या है सोसाइटी में? इसका डैमेज बहुत बहुत बड़ा है। हम अपनी इमोशनल और फिजिकल हेल्थ की भारी कीमत चुका रहे हैं। अगर मैं WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा की बात करूं तो दुनिया में भारत डिप्रेशन और एंजाइटी के मामले में नंबर 1 पर है। वेट, नंबर 1? इंडिया डिप्रेशन में? ये तो बहुत स्केरी है। बहुत स्केरी है। ये एक इनविजिबल पैंडेमिक है जो तेजी से फैल रहा है। रिसर्च बताती है कि इंडिया में हर 4 में से 1 व्यक्ति को डिप्रेशन या क्रॉनिक स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं। हर 4 में से 1? मतलब लगभग हर घर में एक इंसान किसी ना किसी लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है। एग्जैक्टली। और इन सब के बीच हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी बची कुची मेंटल पीस को भी इन छोटी छोटी बातों में जला रहे हैं। हमारे ब्रेन की एनर्जी कोई अनलिमिटेड रिजर्वॉयर नहीं है। जब पूरा दिन हम इस एनर्जी को इन डेली इरिटेशंस में, ट्रैफिक, लाइक्स, जल्दी करो, इन सब में वेस्ट कर देते हैं तो रात तक वो रिजर्वॉयर बिल्कुल सूख जाता है। इससे ही वो एलोस्टैटिक लोड कहते हैं ना? हाँ, रोज का ये छोटा छोटा स्ट्रेस हमारी बॉडी को अंदर से कंप्लीटली थका देता है। और इसका सबसे बड़ा डेंजर तब होता होगा जब सच में लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम आए। बिल्कुल, जब एक्चुअली कोई बड़ा लॉस होता है या कोई रियल क्राइसिस आती है जिसे हैंडल करना जरूरी है, तब उस इंसान के अंदर जरा सी भी हिम्मत नहीं बची होती। वो पहले से ही अंदर से खाली हो चुका होता है। सही बात है। फिर लाइफ का एक छोटा सा धक्का भी उसको पूरी तरह तोड़ देता है और वो क्लिनिकल डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि उसने अपनी सारी फाइट उन लड़ाइयों में वेस्ट कर दी जो मैटर ही नहीं करती थी। वाओ। इसका मतलब हम बड़ी बातों से उतना नहीं टूटते जितना हम इन हजारों छोटी बातों से टूटते हैं जिन्हें हम दिमाग में पालते हैं। वही तो। इसीलिए आगे आने वाले टाइम में मेंटल हेल्थ को बचाने के लिए अपनी अप्रोच बदलनी होगी। रिएक्शन देने के बजाय स्टेबिलिटी को चूज करना एक सुपर पावर है आज की डेट में। सच में ही पूरा एनालिसिस पर्सपेक्टिव चेंज करने वाला है। इसीलिए मैं छोटा सा थॉट सबके लिए छोड़ना चाहती हूँ। कल जब लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आए जो आपके हिसाब से ना हो, और वैसा जरूर होगा, तो बस 1 सेकंड के लिए रुकिएगा
और खुद से पूछिए कि क्या आप अपनी मेंटल करेंसी ऐसी जगह खर्च कर रहे हैं जहां से कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला। अगर आंसर हाँ है तो वहीं रुक जाइए, उसे एक शांत थॉट दीजिए और आगे बढ़ जाइए। अपनी लाइफ फोर्स को ऐसे ही किसी भी रास्ते पर वेस्ट मत होने दीजिए। क्या बात है। अगर इस डीप डाइव ने आज आपके सोचने का तरीका बदला है तो इसे अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही पावरफुल इनसाइट्स के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कमेंट्स में अभी लिखकर बताइए, कंट्रोल या रिएक्शन, क्या चूज करोगे?